सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज हुई मुनव्वर फारूकी की घर के अंदर एंट्री। और भैया मुनव्वर फारूकी की एंट्री और कोई धमाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुनव्वर फारूकी ने सभी कंटेस्टेंट को एक एक करके अपने पास बुलाया और सभी लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने को कही। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने साई केतन को बुलाया, जहां पर उन्होंने उस इंसिडेंट की बात की जहां पर भैया वो लव कटारिया को मारने के लिए उनके ऊपर चढ़ रहे थे। ऐसे में यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने उनसे ये कहा कि भैया देखिए, सबसे पहले गाली आपने दी थी और उसके बाद जब उसने बदले में आपको गाली दे दी तब आप उसके ऊपर मारने के लिए चढ़ गए थे। ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? तो उसने ये कहा कि भाई ऐसी गाली उसने दी थी, उसने माँ को रिलेटेड कोई चीजें बोली थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी थी। इसके बाद मुनव्वर उसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि भाई देख यार, गाली में ना कोई कैटेगरी नहीं होती कि कोई किसी को माँ की गाली दे रहा है, कोई किसी को बहन की गाली दे रहा है। तो गाली सभी एक जैसी होती है, लेकिन तुम सामने से बोल तो देते हो लेकिन उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। इसके बाद वो कहते हैं कि देख साई केतन, अगर जैसे तूने पहले गाली दी थी और वहां पर जो लव है वहां पर वो तुझे गाली ना देने के बजाय अगर वो तेरे ऊपर मारने के लिए चढ़ता तो वो कितना सही रहता। तो भैया इस बात पर जो साई केतन का मुंह है वो पूरी तरह से बंद रह गया। उनके पास कोई भी रिप्लाई नहीं था उनका जवाब देने का। इसके साथ साथ यहाँ पर मुनव्वर फारूकी एक चीज और कहते हैं। वो ये कहते हैं कि देख, इतनी सारी लड़ाई हुई थी तो उसको मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ भी गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो कटारिया है वो तुझे सॉरी बोल रहा था। हालांकि उसका बनता नहीं था कि वो तेरे को सॉरी बोले, क्योंकि भैया गाली के बदले गाली दी थी उसने, उसने कुछ भी ऐसी चीज नहीं की थी। तो आखिर वो सॉरी क्यों बोले? लेकिन इसके बावजूद भाई तेरा एटीट्यूड ऐसा था कि भैया मैं क्यों माफ करूं, मैं फलाना करूं, मैं ढिमका करूं। यहाँ पर मुनव्वर फारूकी बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि भाई देख, अगर वो तेरे को सॉरी बोल रहा है वो भी बिना किसी वजह के, तो भाई तुझे भी सॉरी बोलना चाहिए था, बिकॉज गाली तूने भी दी थी। तो यहाँ पर साई केतन काफी एरोगेंटली उनकी बातों को लेते हैं और वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। और यहाँ पर मुनव्वर फारूकी उन्हें एक चीज और समझाते हैं कि भाई देख, अभी भी देरी नहीं हुई है, जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उसे अभी तो सुधार सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भैया साई केतन के मोटे दिमाग में ये चीजें कहाँ बैठने वाली थी। वो समझे ही नहीं कि मुनव्वर फारूकी यहाँ कहना क्या चाहते थे। बेसिकली मुनव्वर फारूकी ये कहना चाहते थे कि भैया कटारिया ने जब तुझे सॉरी बोल दिया है तो भैया यहाँ पर भी देरी नहीं हुई, तू भी जाकर उसे सॉरी बोल सकता है। लेकिन भैया साई केतन तो साई केतन है ना, उनका ना खेल के अंदर दिमाग चला और ना ही ऐसे उनका कोई दिमाग चलता है। तो बेसिकली गाइज उनकी सिर्फ बॉडी बॉडी बड़ी हुई है, उनका दिमाग वही छोटा का छोटा ही रह गया है। और गाइज हम सभी लोगों ने देखा कि बिना लव को सॉरी बोले हुए वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बेफालतू की हंसी करने लग जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे साई केतन को देखकर काफी अच्छा लगा कि भैया मुनव्वर फारूकी ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया और भैया उनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी भैया साई बहुत ही बेशरम था, उसने उसके बाद भी लव को सॉरी नहीं बोला। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।